सो यार टुडे वी टॉक अबाउट हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं ओवर थिंकिंग। क्या होता है कि हम लोग एक मल्टीपल थॉट्स होते हैं या समथिंग किसी ने हमें बोल दिया है कुछ या कुछ हमारी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में होती रहती है उनको लेकर हम फंस जाते हैं एक लूप में एंड उससे हम ओवरकम नहीं कर पाते। दैट्स वाई तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में एंड हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उसकी वजह से हमारा अच्छा आउटपुट नहीं आता। हम आज उसके बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको कुछ एंड टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप उससे ओवरकम कर पाएँगे एंड देन फाइनली आप अच्छा आउटपुट दे हमें ओवरथिंकिंग होती ही क्यों है? एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, हमें ओवरथिंकिंग होती ही क्यों है? अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हमें ओवरथिंकिंग जब होती है समथिंग किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया या हमसे किसी से लड़ाई हो गई या समथिंग ब्रेकअप वगैरह हो गया। मोस्टली इन डेज़ में यही होता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया किसी से, मतलब बेसिकली जो आपका पार्टनर है, यस। एंड फैमिली में कुछ मम्मी से पंगा या समथिंग कुछ अनबन हो गई एंड और जैसे कुछ हम लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया और समथिंग उसमें हम फेल हो गए। कुछ प्रॉब्लम्स इसी तरीके की रेगुलर लाइफ में होती रहती हैं। तो यार हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को हमें समझना पड़ेगा हमारी किस टाइप की प्रॉब्लम कौन सी है और हमने बनाई हुई है। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी होती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, समझ रहे हैं? कि देखिए, सपोज़ करिए एग्ज़ाम हो गया हमारा, ठीक है? आपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा, आपने पूरा अपना आउटपुट दिया, ठीक है? देन आफ्टर आपका रिज़ल्ट आप पास रहे या फेल रहे, डज़न्ट मैटर। आपने आउटपुट तो अपना दिया, परफ़ॉर्मेंस अच्छी दी अपनी। फेल और पास आपके हाथ में नहीं था ना, तो आप उस चीज़ को ओवरथिंकिंग करेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मेरे हिसाब से, है ना? एंड सेकंड चीज़ होती है मुझे किसी ने कुछ बोल दिया या समथिंग मेरे बारे में किसी ने बैक बिचिंग कर दी। यार आप ये समझिए कोई बंदा जो वो बात आपके सामने आके नहीं बोल सकता, वो आपके बारे में पीछे बोला तो क्या सच में उस बात का कुछ लॉजिक होगा? एक बार को सोचिया करिए बैठ के कि सच में उस बात का लॉजिक होगा जब वो बंदा आपके सामने वो बात नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें क्या ही बात में दम होगा कुछ? सेकंड चीज़ होता है रिलेशनशिप में जो बेसिक हमारी डेली टॉक होती हैं उसमें कुछ हमारा पार्टनर या हमारा फ्रेंड कुछ बोल देता है हमें, तो हमें कभी भी बात तो बुरी लग जाती है। एक्चुअली में बुरी लगनी भी चाहिए, मैं बोलूँ अगर आपको कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल कर रही हैं वो बुरी लगनी चाहिए। बट उस बात को लेकर देर तक बैठे रहना, उसके बारे में सोचना, ये तो सही नहीं है ना। यार देखिए सिंपल सी बात है, जो थॉट्स आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं या कोई लोग आपको वो चीज़ से प्रॉब्लम कर रहा है या सामने वाला बंदा आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसको रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से। मेरा तो सिंपल सा फंडा यही है ना, जो आपको प्रॉब्लम करे उसको बाहर कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पार करना तो उसके हिसाब से एडजस्ट कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर आप उस चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग करेंगे तो देन आप ही का प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज़ फिर आपका जो आउटपुट या आपकी परफॉर्मेंस गंदी ही होने वाली है। यार मल्टीपल थॉट्स में फँस जाना सही नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि यार आगे का सोचना पड़ेगा, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। वहाँ पे एक बार खड़े होके देखना पड़ेगा, भाई मुझे मैं यहाँ पे इस बारे में देन आफ्टर मुझे आगे क्या परफ़ॉर्म करना है, क्या करने वाला हूँ मैं। समझ रहे हो? मैं तो बोलता हूँ एक्चुअली में ओवरथिंकिंग आप करिए, बहुत सही चीज़ है, ओवरथिंक करिए। उससे क्या होगा, आपके थॉट डेवलप होंगे। बट ओवरथिंक करनी किस चीज़ पे, ये भी ज़रूरी है ना मेरे हिसाब से। सपोज़ करिए आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी एंड देन समथिंग आप फेल हो गए या कुछ उसमें नहीं अच्छा आउटपुट आ पाया, तो हाँ, आप ओवरथिंक क्या कर सकते हैं आप कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी, मेरी क्या कमियाँ रहेंगी जो मैं और अच्छे तरीके से और अच्छा आउटपुट नेक्स्ट टाइम में दे पाऊँगा। उसके बारे में सोचिए आप, वन ऑफ द बेस्ट चीज़ ये रहेगी। एंड देन सपोज़ करो आपसे किसी से लड़ाई हो जाती है एंड उसके बारे में ओवरथिंकिंग हो रही है, तो उसको बैठ के रियलाइज़ करिए कि भाई मैंने ऐसा क्या रिएक्ट कर दिया, उस बंदे ने उसके अंदर क्या गलत था, मेरे अंदर क्या गलत था, जो हमारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके बारे में ओवरथिंकिंग करिए। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। देन कब नहीं करना हमको, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, जब करना है तो कब नहीं करना, कब हमें नहीं करना, जिस चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं है या किसी के बिहेवियर में वो उसका कैसा चेंज आ रहा है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। समझ रहे हैं आप? यार वो तो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें, तो हम उसके कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? कि वो जैसा सोचना है उसे सोचने दीजिए। आप अपने थॉट्स को कलेक्टिव रखिए, हाँ, मुझे किस प्रॉब्लम को लेकर सोचना है एंड कैसा उस पे रिएक्ट करना है। अदरवाइज़ आप इस लूप में एक बार फँस गए ओवरथिंकिंग वाले, तो आप निकल ही नहीं पाएँगे। अब मैं आपको बताऊँगा हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। बेसिकली कुछ तरीके या टिप्स दूँगा मैं जिससे आप उसको बंद कर सकते हैं प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे में तो बट हाँ, कुछ एक इंटरवल में या कुछ समय के लिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने को बिज़ी कर लेता हूँ मैं। अगर मुझे किसी चीज़ को लेकर मल्टीपल थॉट्स बार-बार आ रहे हैं तो अपने को बिज़ी कर लूँगा। मल्टीपल काम मैं खुद ले लूँगा कि हाँ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है। एंड सेकंड वन होता है आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स
को सुनिए। दैट टाइम पता क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी, बट यार रियली में लोग इतना ज़्यादा बुरा हाल है सबका, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब आप लोगों से मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई सच में कि प्रॉब्लम मेरी नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है, सेम ही सबके पास है। कोई नया आदमी या नया, भगवान ने मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रखी है। एंड सेकंड ये थर्ड जो मुझे पसंद नहीं है इतना, बट मैं कभी फॉलो भी नहीं करता, मेडिटेट। आप थोड़ी देर 10 या 15 मिनट कोई बुक लेकर बैठ जाइए, बुक मेडिटेट नहीं बोलूँगा, बट हाँ किसी आप फोकसली किसी चीज़ को पढ़िए, या आप फोकसली बंद या अपने माइंड की जो सारे सारे थॉट्स हैं निकाल दीजिए। जस्ट टू होल्ड एक या मंत्र ओम ले लीजिए, या काफ़ी सारे होते हैं, वो पर्टिकुलर एक इंटरवल के लिए बोलिए। वो भी एक बेस्ट तरीका है आपको जो हमारे थॉट्स आते हैं मल्टीपल, उनको स्टॉप करने का। एंड फोर्थ वन, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए अपने आप को, या आप ऐसा कर सकते हैं, या जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सपोज़ करो मुझे कभी मैं किसी प्रॉब्लम में या कभी मैं फँस जाता हूँ, तो मुझे काफ़ी रिग्रेट होता है कि भाई मैंने क्यों गलत कर दिया, या मुझसे ये क्यों गड़बड़ हो रहा है। तो देन फिर मैं अपना प्रीवियस जो मैंने पहले क्या करा है, मैं उसको याद करने लगता हूँ कि भाई जब तूने उस टाइम ये उखाड़ा था, तो ये तो आप तुम्हारे सामने चूरन है ना बेसिकली। आप जब इसलिए डर रहे हो, ये जो नॉर्मल सी चीज़ आपके पास आ चुकी है, आप इसके लिए डर रहे हो, बट आपने जो पहले जो करा था, जो भी आपने, ऑब्वियस सबने लाइफ में अपनी अच्छी का अच्छा ना अच्छा काम करा ही होता है। तो उस टाइम आप उसको याद करिए कि भाई जब मैंने वो इतना अच्छा कर रखा था, तो ये तो छोटा-सा काम है ना, इसको तो मैं अच्छा कर ही सकता हूँ। या कुछ ये तरीके हैं, इनको आप फॉलो करिए। देन आफ्टर कोई भी रिस्पॉन्स हो आपका कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू।